एक बार जंगल में भयानक तूफान, बारिश और ओले ने ऐसी तबाही मचाई कि सारे पेड़ नष्ट हो गए। कई पंछी और जानवर अपना जान गंवा बैठे। छोटी चिड़िया के परिवार में भी बस पीकू बच गई। उसके आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा था। बहुत सन्नाटा था। माँ, तुम कहाँ हो? आसपास भी कोई नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है माँ। नानू भैया भी कहीं नहीं दिख रहा। न जाने सब कहाँ चले गए। पास के ही पेड़ में पीकू को एक चिड़िया का बड़ा बेटा डीनू दिखाई पड़ा। वह एक पेड़ की डाली पर बैठा कुछ खा रहा था। पीकू भूखी थी, इसलिए उसके मुंह में पानी भर आया, पर वह कुछ कहने में संकोच कर रही थी। पर अब उससे रहा नहीं गया। भैया, मुझे भी कुछ खिला दो। बड़ी भूख लगी है। माँ भी नहीं दिख रही। मुझे खाने दो, बीच में ना टोको। पहले पेट पूजा करूँगा, फिर बात करूँगा। पीकू का मुंह लटक गया। उससे फिर कुछ नहीं कहा गया। कुछ देर बाद डीनू ने एक दाना उठाया और फुदक कर पीकू के पास जा पहुंचा। लो, खा लो। मैं तो उड़कर आ जा सकता हूँ, पर तुम तो अभी छोटी हो, कहाँ उड़ पाओगी। उड़ने की कोशिश करोगी तो गिर जाओगी। संभल कर रहना। सही कह रहे हो भैया। तुमने मुझे खिलाया, मेरी भूख मिट गई। तुम्हारे साथ और कौन कौन है? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी भी माँ कहीं चली गई, अभी तक नहीं आई। सबके सब कहीं चले गए। पास के एक पेड़ में बस अकेली कबूतर काकी रह गई है। मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। अच्छी बात है भैया। मैं तो वहाँ जा भी नहीं सकती। उन्हें ही यहाँ बुलवा लेना। दूसरे दिन कबूतर काकी पीकू के लिए कुछ दाने लेकर उसके पास आ गई। पीकू बहुत भूखी थी। दाना देखकर खुश हो गई। पहले दाना खाया, फिर कबूतर काकी से बात करने लगी। क्या तुम अकेली बची हो? हाँ काकी, माँ भी कहीं चली गई मुझे छोड़कर। आपके साथ और कौन कौन है? मैं भी अकेली हूँ बेटी। सब लोग चले गए, मेरे दोनों बच्चे भी। कहाँ चले गए आपके बच्चे? क्या मामा के यहाँ गए? नहीं नहीं, तुम परेशान ना हो पीकू। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं दाना लेकर आती हूँ। काकी, क्या हुआ? बताओ ना। सबके सब कहाँ चले गए? कब आएंगे? माँ की बहुत याद आ रही है। पीकू बेटी, वो सब के सब भगवान के यहाँ चले गए। वे अब नहीं लौटेंगे। पर तुम चिंता मत करो। तुम अकेली नहीं हो पीकू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कबूतर के मन में छोटी पंछी के लिए ममता जाग उठी। उसने पीकू को अपने साथ ले लिया। अब दोनों साथ में रहने लगे और कबूतर ने डीनू को भी साथ ले लिया। डीनू तो अच्छी तरह उड़ लेता था, लेकिन पीकू छोटी थी, इसलिए उसके पंख कमज़ोर थे और अभी वह उड़ नहीं पाती थी। एक दिन पीकू के मन में विचार आया कि डीनू तो अच्छी तरह उड़ लेता है, अगर कोशिश करूं तो मैं भी उड़ सकती हूँ। पीकू एक डाल से दूसरे डाल तक उड़ गई, लेकिन गिरते गिरते बची। डीनू ने उसे देख लिया। अरे पीकू, उड़ना बच्चों का खेल नहीं। तुम अभी उड़ नहीं पाओगी, गिर ही जाओगी। डीनू बेटा, ऐसा मत कहो। थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो भी उड़ पाएगी। तुम तो बड़े हो ना, अपनी छोटी बहन का हौसला बढ़ाओ डीनू बेटा। पीकू, तुम्हें मैं उड़ना सिखाऊंगी, फिर तुम धीरे धीरे उड़ना सीख जाओगी। अकेले में खतरा हो सकता है, इसीलिए मेरे साथ ही सीखना। ठीक है माँ। एक दिन पीकू ने डीनू को हवा में उड़ते और गोते लगाते देखा। उसका मन ललचाया। उस समय कबूतर माँ वहाँ नहीं थी। पीकू उनकी कही हुई बातें भूल गई। आज
आज मैं उड़ने की पूरी कोशिश करूंगी और उड़कर ही रहूंगी। ये डीनू अपने आप को बड़ा तीस मार खा समझता है। मैं जब आसमान में उड़ती रहूंगी और कबूतर माँ देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। इसके बाद पीकू पेड़ पर से उड़ गई, लेकिन फिर वह एक बड़े से गड्ढे में गिर गई। पीकू ने उड़कर बाहर आने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। कबूतर माँ ने कहा था मुझसे, अकेले में उड़ने के प्रयास करने से खतरा हो सकता है। मैंने वही गलती कर दी। डीनू ने पीकू को गड्ढे में गिरता हुआ देख लिया था। वह उड़कर वहां आ गया। अरे पीकू, ये तुमने क्या किया? तुम ठीक से चल नहीं पाती हो और तुम हवा में उड़ गई। अब देखो गड्ढे में पहुंच गई ना। भैया क्या करूं, तुम्हें देखकर उड़ने का मन हुआ। अब गलती हो गई। भैया मुझे बाहर निकालो, कबूतर माँ को बुलाओ। कुछ देर में कबूतर माँ भी वहां आ गई। मेरी बच्ची, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी बात ना मानकर खुद को गड्ढे में गिरा दिया। गलती हो गई कबूतर माँ, अब क्या करूं? मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे बाहर निकालो माँ। चिंता मत करो मेरी बच्ची, अभी कुछ इंतजाम करती हूँ। अरे डीनू, जा बेटा, एक मजबूत पतली लकड़ी लेकर आ। डीनू झट से एक मजबूत पतली लकड़ी ले आता है। डीनू बेटा, इस लकड़ी का एक सिरा तुम पकड़ो और एक सिरा मैं पकड़ती हूँ। पीकू, बीच में तुम अपनी चोंच से लकड़ी पकड़कर लटक जाओ, छोड़ना नहीं वरना गिर जाओगी। पकड़ी रहोगी तो सुरक्षित बाहर आओगी। और इस तरह कबूतर माँ और डीनू ने पीकू को बाहर निकाल लिया। पीकू, अब मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। मैदान में सुरक्षित जगह देखकर मेरी निगरानी में ही तुम उड़ोगी। अब हर दिन कबूतर माँ पीकू को उड़ना सिखाती और वो दिन आ ही गया जब पीकू खुली आसमान में उड़ान भरने लगी। कबूतर माँ बहुत खुश थी और डीनू भी अब पीकू की तारीफ करता न थकता।